आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने को डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी कहा जाता है। आखिर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ क्यों जाती है? आमतौर पे एक हेल्दी इंडिविजुअल के ब्लड में लेस देन 1 टीस्पून यानी कि 4 ग्राम ब्लड शुगर होता है और बॉडी इस शुगर की मात्रा को बहुत टाइटली कंट्रोल करती है। इस मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है इंसुलिन हार्मोन। ये हार्मोन पेनक्रियास में सिक्रीट होता है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है या बॉडी इसे इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती है, तब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। इंडिया में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत हाई है। हर 8 में से 1 पर्सन को डायबिटीज़ की शिकायत है, जिसके कारण इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। डायबिटीज़ बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें सबसे कॉमन जो है वो है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस तरह की डायबिटीज़ में बॉडी के अंदर कोई भी इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है, क्योंकि पेनक्रियास की इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली सेल डिस्ट्रॉय हो चुकी रहती है। इसीलिए बॉडी को कम्प्लीटली एक्सटर्नल इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ता है। नॉर्मली ये छोटे बच्चों और यंग अडल्ट्स में देखी जाती है, पर किसी भी एज में हो सकती है। दूसरी तरह की डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या NIDD भी कहा जाता है। ये अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है और सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ है। ये एक दिन में नहीं आती, इसे पैदा होने में और पनपने में कई साल लगते हैं। आमतौर पे बॉडी 6 स्टेजेस में से होकर गुजरती है। सबसे पहली स्टेज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, उसके बाद होती है हाइपर इंसुलिनेमिया की, थर्ड स्टेज होती है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की, फोर्थ होती है प्री डायबिटीज़, फिफ्थ होती है डायबिटीज़ टाइप 2 और सिक्स्थ होती है डायबिटीज़ टाइप 1। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल लगातार बढ़े रहने के कारण बॉडी की सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिसके कारण पेनक्रियास से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट होने लगता है और हम स्टेज 2 पे आ जाते हैं, जिसे हाइपर इंसुलिनेमिया कहा जाता है। हाइपर इंसुलिनेमिया की कंडीशन में भी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। पेनक्रियास लगातार इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करने के बाद फाइनली इंसुलिन की सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, जिसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। और जब ये सिचुएशन लगातार बनी रहती है तो फाइनली पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और हम टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ की स्टेज में आ जाते हैं। डायबिटीज़ को अगर मैनेज या कंट्रोल न किया जाए तो ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आती है। हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़े रहने से डैमेज हो सकते हैं, जिसमें आँखों की रेटिना, किडनी, हार्ट खास तौर पे अफेक्ट होते हैं। डायबिटीज़ को बड़ी आसानी से डाइट से मैनेज किया जा सकता है, इवन रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए डाइट, जो कि पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम सीधा दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं, जबकि डाइट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग डायबिटीज़। डायबिटीज़ में अगर डाइट की अवेयरनेस हो और अगर डाइट का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए तो डायबिटीज़ को आप काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। डायबिटीज़ की डाइट प्लान करते समय इंटरमिटेंट फास्टिंग, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला डाइट, हाई फाइबर डाइट, हाई गुड क्वालिटी फैट वाला डाइट दिया जाता है, जिससे काफ़ी फास्ट आप अपने ब्लड शुगर के कंट्रोल को अचीव कर लेते हैं और डायबिटीज़ से होने वाले डैमेज पे भी काबू पा लेते हैं। तो अगर आप भी डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे हैं, आप टीम न्यूट्रिशिल्प से ज़रूर संपर्क करें और अपना डाइट चार्ट बनवा लें।